सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज का जो वीडियो है ना बच्चों, वो खास तौर पर आप बच्चों के लिए है ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम आज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो इससे जो कॉन्सेप्ट है वो और बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो उस वीडियो को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे भी देखिए और इसे भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, जिससे आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे बोला है अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। अब जैसे ही आप ये पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि स्क्वायर की बात की हुई है, ठीक है, और एक बॉडी जो है वो एक स्क्वायर जैसे पाथ में मूव कर रही है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। और उन्होंने बोल दिया है कि आपको ये सारे केसेस में हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए, बहुत आसान सा सवाल है, स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसका थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन आप इसे कंसिडर करें थोड़ा सा और। चलिए परफेक्ट बना लेते हैं आपके लिए, परफेक्ट, ठीक है। तो ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 मीटर, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। अब इसमें मैं इसके सारे ही साइड्स के नाम दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ABCD, ओके। अब ये पूछ रहे हैं कि जब कोई भी बॉडी, अब मान लीजिए कि आप ही यहाँ से चल के A से B जा रहे हैं, तो फ्रॉम A टू B में डिस्टेंस क्या है ये आपको टोटल बताना है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय और द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। तो यहां से जितना भी टोटल लेंथ बॉडी ने A से B में चलने में कवर की है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो अब A से B में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं A से B की बात करूं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या निकल के आएगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, A से B जाने में तो बस मैं 10 मीटर चलूंगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियली बॉडी कहाँ थी और फाइनली कहाँ पहुंची। तो मान लीजिए कि इनिशियली A पॉइंट पर थी और फाइनली B पॉइंट पर पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई और है नहीं, क्योंकि A B के बीच में कोई और रास्ता दिख नहीं दे रहा है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे उन्होंने कहा है कि A टू C में चलने में कितना टाइम लगा होगा। अब देखिए A टू C अगर मुझे जाना है, दैट मीन्स कि मुझे ये, अगर आप देख पा रहे हो, ये लाइन कवर करनी है, क्लियर है। तो A टू C जाने के लिए आपको डिस्टेंस बताना है। अब भाई देखो, डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नहीं कवर करना है, आपको पूरा लेंथ कवर करना है। अगर मुझे C पॉइंट पर पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगी, A से B जाऊंगी और B से C जाऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से A से B और B से C जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर मुझे इतना चलना होगा, फिर 10 मीटर इतना चलना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब अगर मैं A टू C की बात करूं तो A टू C में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 20 मीटर। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई A से क्या C में कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, तो जी हाँ, A से C पर मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ। लेकिन अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू द बेस स्क्वायर प्लस आपका हाइट स्क्वायर, है ना। मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं A से C की डायरेक्शन में जाती हूँ और A टू C का डिस्टेंस या लेंथ कवर करती हूँ तो उससे मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए, अब भाई डायगोनल है अगर, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ कर ली और AC स्क्वायर यहाँ पर हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए है। AB स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100
प्लस 100, इसे सॉल्व कर लीजिए 200। अब यह है AC स्क्वायर, इस स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट 200 को अब कैसे सॉल्व करें मैम? तो बहुत ईजी है, आपको 100 का स्क्वायर तो पता है ना कि 10 होता है, तो आप सिंपल लिख दीजिए इसे 2 × 100, है ना। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 √ 10। अब आप सोचेंगे कि मैम ये फटाफट आप सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो स्क्रीनशॉट लेना है। टेंशन की बात नहीं, इसके बाद में आपको पूरे सॉल्यूशन दे दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां से हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की। जब A to C बॉडी मूव कर रही है तो A to C मूव करने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लगा है उसका वैल्यू हो जाएगा 2 √ 10। ठीक है, तो यहां से काफी आसान दोनों चीजें पॉइंट हमने समझ लिए। अब बारी आती है आपके थर्ड पॉइंट की, जब ABCDA इस पाथ को बॉडी को कवर करना है। अब मान लीजिए कि यहां पर मैंने स्क्वायर को रखा हुआ है, ये है ABCD, है ना। अब इनका कहना है कि भाई वो टोटल डिस्टेंस बताओ जहां पर कोई बॉडी A से चलना शुरू करे, B पे पहुंचे, C पे जाए, D पे जाकर के वापस A पर आ जाए। तो ठीक है, कर देते हैं। A से B 10 है, तो 10 + 10 + 10 + 10, मतलब कि टोटल कितना डिस्टेंस इस केस में कवर किया होगा। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ निकाल लो। तो यहां से टोटल आ जाएगा 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करना है तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते हो, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू कर लेते हो, या फिर ये देखते हो कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो थी वो A है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, A ही है। मतलब आपने किसी चीज को घुमाया फिराया और वापस ला करके वहीं रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से? नहीं हुआ ना। तो इसलिए इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको रखनी है वो क्या रखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि फाइनली हम ये देखते हैं कि भाई इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ थी और घूम फिर के वो फाइनल पोजीशन पर कहाँ आकर के पहुंचा। लेकिन यहाँ तो फाइनल पोजीशन वही है जो इनिशियल थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप, 0। क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये पहला क्वेश्चन है जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाए तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, हमने पहले केस को सॉल्व किया था कि A to B अगर मुझे डिस्टेंस को ट्रैवल करना है तो वो कितना होगा, 10 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी 10 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। इस बात से हमें एक बात समझ में आती है कि जब A से B की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा था तो ये स्ट्रेट पाथ था। अगर मैं सिर्फ इस पाथ के बारे में बात करूं तो इसका मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। नेक्स्ट, A to C के लिए हमें क्या करना था, मान लीजिए C पॉइंट है तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और अगर मुझे डिस्टेंस कवर करना है तो AB + BC मुझे करना होगा। तो मैंने वही किया, A to C चलने के लिए मैंने AB + BC किया, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A to C पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो जिसको निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, और जिससे मेरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, AC 10 × √2। अब फाइनल वाला क्वेश्चन, ABCD पर आपको आना था। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस आपका आपने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0। A पर ही आप खड़े हो। अगर आप पूछो कि भाई यहाँ से फाइनल इनिशियल की पोजीशन बताओगे तो वो तो 0 ही होना है ना। Therefore, the displacement of moving object may be 0, but distance travel cannot be 0. तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस 0 हो, है ना। डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जरूर 0 हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में लेकर के आई हूँ। देखो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक बात सीखी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाती है तो क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में अगर जाती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर बॉडी का फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो वहाँ से हमें दूसरी प्रॉपर्टी ये समझ में आई कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपको एक नई प्रॉपर्टी बता देगा। तो चलिए देखें। अब यहाँ पर आपको बोला है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ कंप्लीट सर्कल। अब एक सर्कल में बॉडी चल रही है,
ठीक है, उसमें आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए भाई, सर्कल के केस में आपने सबसे पहले तो सर्कल बना देना है। यहाँ पर है सेंटर। अब आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है, आपको एक चीज़ पता होगी कि ये रेडियस होती है ना। और अगर मैं बोलूँ कि आपको ये बताना है कि किसी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी कैसे चली है, कितना चली है, तो आप अगर मान लीजिए कि आप ये बोलते हो कि कोई बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन से चलना शुरू करती है और फाइनली इस बी पोजीशन पर आती है, ठीक है, मतलब पूरा घूम करके, तो आप इसका मुझे वैल्यू निकाल करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे जो कि कितना होता है 2πr, ठीक है। 2 की वैल्यू हमें पता ही है 2 है, पाई की 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हैं, और रेडियस जितनी भी दी हुई होगी। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बॉडी कंप्लीट सर्किल में चलती है, मतलब ए से शुरू होकर के ए पर ही आती है, तो इस केस में आप इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। तो हमने एक चीज़ तो अभी सीखी कि अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट से चलती है और उसी पॉइंट पर आकर के ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और डिस्टेंस की बात करें तो इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका पूरा सरकमफेरेंस दैट इज 2πr की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, जिससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, है ना। तो भाई इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप each back at the starting point, then although we have traveled some distance, our final displacement will be 0. This is because the straight line distance between initial and final position is 0. तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब या फिर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, सिंपल सा पॉइंट याद रखो कि अगर कोई चीज़ एक पॉइंट से शुरू करती है और वहीं पर आती है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, क्योंकि हमने उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर, जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। A boat sailing through a river moved eastward to 5 km, then crosses the river by moving 3 km southward. On reaching the other side, it moved westward through 1 km and reached the jet. Find the distance covered and displacement of the boat. अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी हुई है। डायरेक्शन बनाना आती है कि नहीं आती है? नहीं आती, बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। आपको ना डायरेक्शन को कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगी नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा साउथ साइड, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस तरह से आपको बना लेना है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बता रहा है वो, अब आपको ये बताया हुआ है कि एक जो बोट है वो पानी में पहले 5 किलोमीटर जाती है, तो ये हमने 5 किलोमीटर बना दी। किस तरफ जा रही है? टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जैसे ही वो 5 किलोमीटर कवर कर लेती है तो वो पहुंचती है 3 किलोमीटर साउथ में। अब यहाँ से 3 किलोमीटर साउथ बना देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि अगर ये ईस्ट है तो साउथ नीचे की तरफ ही होगा। ये देखिए, अगर ये ईस्ट है ना, तो साउथ किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमें नीचे ही आना है। तो यहाँ से हम 3 किलोमीटर्स नीचे आ गए। ओके, अब मान लीजिए कि इस पोजीशन का नाम है सी। अब देन उसके बाद क्या होता है कि ऑन रीचिंग द अदर साइड इट मूव्ड वेस्टवर्ड थ्रू 1 किलोमीटर। अब ये क्या हुआ, यहाँ से जैसे साउथ के बाद वेस्ट में आएगा। वेस्ट किस तरफ है? इस तरफ है, ये रहा वेस्ट। तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया है? 1 किलोमीटर्स, ठीक। इसका नाम दे देते हैं पॉइंट डी। अब ये फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट डी तक पहुँच चुकी है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका डी। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? तो फाइनल पोजीशन है मेरी ये डी, जिसको वो 1 किलोमीटर पार करके की है, तो हम इन दोनों को भी मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको भी हम अभी मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से तो अब यहाँ पर हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब उन्होंने हमसे यही पूछा होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो हमने यहाँ से एक लाइन खींची इस तरह से, ठीक है। और हमें क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो भाई कुछ तो फॉर्मूला चाहिए होगा ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इतना डिस्टेंस यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है? सामने है, आमने सामने है और एक जैसी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये इसको हटाते हैं, और ये क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये 3 किलोमीटर्स होगी, तो ये भी कितना होगा? 3 किलोमीटर्स ही होगी।
अब यहाँ का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ की 1 किलोमीटर को माइनस कर दूंगी तो आएगा 4 किलोमीटर्स। अब यहाँ से यहाँ तक का जो आपका साइज है या डिस्टेंस है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, क्योंकि ये क्या है आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का पॉइंट है ना। समझ में आ रही है ना बात। अब ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली है, अब हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब भाई 5 किलोमीटर चली, फिर 3 किलोमीटर चली, फिर 1 किलोमीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, 5 + 3 + 1, ठीक है। मतलब कि आपका टोटल 9 किलोमीटर्स का इसने डिस्टेंस कवर किया है। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हम किसकी मदद से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प ले लेंगे। कैसे करेंगे मैम, तो इसको देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, आपको एक सॉल्यूशन दिखा दें कि भाई टोटल डिस्टेंस आपका कितना है। तो इन्होंने उसी डायग्राम को सॉल्व किया। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये हमने इसको सॉल्व किया, जैसा मैंने आपको बताया था, डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम रहा। अब इसके बाद आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 9 किलोमीटर्स आ रहा है, जैसा भी अभी हमने देखा था। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। क्या करेंगे आप, अगर ये वैल्यू s है तो s स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक है। अब AE की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये जो AE है ये आपका 4 किलोमीटर्स है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर्स, तो ये क्या होगा 16 + 9 दैट इज 25। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √25, और √25 कितना होता है 5, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर्स। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने दोनों आइडेंटिफाई कर लिया। देखा काफी आसान से क्वेश्चंस है, और अब आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है ये और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे फ्रॉम पॉइंट P to Q। अब एक भाई स्ट्रेट सा हाईवे था जिसमें एक कार P पॉइंट से Q पॉइंट तक चल रही है। 2 पॉइंट R एंड 2 पॉइंट S, उसके बाद कहाँ गई भाई, P से Q गई, फिर R गई, फिर S गई, देन बैक टू पॉइंट Q और फाइनली टू द पॉइंट R एज शोन इन द फिगर बिलो। अब इन्होंने एक फिगर बना करके दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि भाई एक कार थी जो P से Q गई, Q से R गई, R से S गई और फिर वापस कहाँ पर आई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देन बैक टू पॉइंट Q और वापस कहाँ पर आई, Q पॉइंट पर वापस आ गई। मतलब पूरा चलने के बाद ये वापस कहाँ पर आ गई है, Q पॉइंट पर आ गई है। एंड Q पॉइंट के बाद एक सेकेंड, एंड बैक टू पॉइंट Q एंड फाइनली टू द पॉइंट R, और वापस R वाली पोजीशन पर ही पहुंच गई, ठीक है। मतलब कि जहां से शुरू हुई नहीं, Q के बाद फाइनली कहां पहुंची है, फिर यहां पहुंचने के बाद R की पोजीशन पर पहुंची है ना। समझ रहे डायग्राम को देख करके, P से पहले S गई थी, यहां से P से S मैंने यहां पर बना दिया है, फिर कहाँ गई भाई, उसका मन नहीं हुआ, वो वापस आया, Q तक वापस गई, Q के बाद उसको फिर कुछ याद आ गया तो वापस वो R तक गई। तो ये उसकी पूरी डेस्टिनेशन है जो उसने कवर की। अब आपसे वो यहाँ पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब देखो कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 3 + 5 + 7 आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस भी तो आई थी, तो कितना वापस आई थी, Q तक वापस आई थी। तो अगर मैं करूं 3 + 5 + 7, ये पहले वाले अगर मैं एरो को देखूं, देन रिटर्न आई, कितना रिटर्न आई 7 + 5 रिटर्न आई, तो हमने 7 + 5 कर दिया। अब उसके बाद वापस और कितना गई, फिर Q से R गई, दैट मीन्स कि 5 किलोमीटर और, तो प्लस हम इस सब में 5 और कर देंगे, तो ये जो टोटल आएगा ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब अगर ये बात करें कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस केस में कितना हुआ है, तो फाइनल वैल्यू क्या है आपकी, फाइनल वैल्यू है कि वो R पर जाकर के कार जो है यहाँ पर जाकर के रुकी हुई है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, P थी, तो P से R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 + 5, ठीक है। तो 8 किलोमीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ में यहाँ से आप सभी को। तो ये देखिए, तो इस तरह से जो टोटल डिस्टेंस अगर कोई कार कंप्लीट कर रही है, तो क्योंकि वो पहले P से Q, Q से R, R से S गई, फिर S से Q आ रही है और फिर Q से R जा रही है, तो सबका जो टोटल था वो आएगा 32 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि जो कार का डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का है वो डिस्प्लेसमेंट है 8 किलोमीटर्स। तो ये क्वेश्चन से भी आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अ पर्सन वॉक्स अलोंग द पाथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट R। अब ये देखिए जो पर्सन था वो रेक्टेंगुलर पाथ पर चल रहा था, P से R तक वो चल दिया as shown in the figure. Find the distance traveled by the person. तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि जितना आपने चला है उसका टोटल लेंथ आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो 5 + 2 यहाँ से निकल गया 7 किलोमीटर्स। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम मैग्नीट्यूड का मतलब? मैग्नीट्यूड का मतलब जस्ट वैल्यू, कि कितना लेंथ है वो वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मुझे कोई बोले कि भाई P और R के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगी। अगर मुझे कोई बोले कि सीधा यहाँ जाओ फिर राइट लो, इससे अच्छा मुझे अगर R सामने दिख रहा है, डायगोनली दिख रहा है, तो मैं डायगोनली सीधे सीधे जाऊंगी ना। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, P से R की तरफ। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर इज 4। तो हम यहाँ पर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29। क्लियर है। अब आगे चलेंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई देखिए द गिवन डिस्टेंस इज दिस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 7 किलोमीटर्स, जो हमने अभी आपको निकाल के बताया। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो √29 आएगी। लेकिन बच्चे ये सोचेंगे कि √29 की अगर वैल्यू नहीं पता है तो क्या? अगर नहीं भी पता है आपके पास, अगर टेबल नहीं भी है तो लॉगरिथमिक टेबल अगर नहीं भी है आपके पास, तो आप कोई बात नहीं, इसको 29 किलोमीटर्स भी अगर आप लिख करके आते हैं तो आपका आंसर सही होगा। और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो फिर सॉल्व भी हम इसे करके आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन है, चलो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो बड़ा मजा आ रहा होगा देख करके आपको, कि एक मोटरसाइकिल जा रही है। अब मोटरसाइकिल राइड्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q टू R टू S। मतलब कि सिंपल सी बात है भाई, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कि मोटरसाइकिल P से Q गई, फिर Q से R गई, और फिर R से S, एंड फाइनली टू P इन अ सर्कुलर पाथ। तो आपको क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिल। अब मैंने आपको शुरुआत में ही एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपके पास सर्कुलर पाथ और आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, 2πr ये फॉर्मूला है जो कि सर्कमफरेंस होता है सर्कल का, ये आपको निकालना है। अब 2π और r की वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर, तो इसे लिख दीजिए 5। ठीक है, तो हो जाएगा 10π। अगर आप इसे और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के का वैल्यू का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे कार P पॉइंट से स्टार्ट हुई और P पॉइंट पर जाकर ही रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होना है, क्योंकि भाई फाइनली और इनिशियल पोजीशन में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, जहां से उठाया वहीं की वहीं रखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो भाई रेडियस आपकी 5 किलोमीटर्स है, तो जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू को आप 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हैं, और इसके बाद जब आप आंसर को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 30.14, विच इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिल, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि भाई जहां से शुरू हुए वहीं आकर हम खत्म हो गए थे। अब यहां से मैंने आपको बताया है पार्ट 1 ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल। पार्ट 2 में थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेंगे, और ये देखेंगे भाई एग्जाम में हमसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो उस वीडियो को देखने के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी, और इस वीडियो के लिए इतना टाइम देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।